युवा साथियों, लगातार कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो सोमवार को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में युवाओं से मुलाकात करूंगा। कोई भी मिलना चाहिए, मिल सकता है, और जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। और उम्मीद है जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में जिन विषयों को परिणाम आ चुका है और डेटा बीकानेर पहुंच चुका है, माननीय निदेशक महोदय जी से मैंने निवेदन किया था और उन्होंने ये कहा है कि स्कूल व्याख्याता के अब चयनित अभ्यर्थियों के जिनका डेटा हमारे पास पहुंच जाएगा और जिनका परिणाम जारी हो चुका, उनको आचार संहिता से पहले उनके नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सेकंड ग्रेड गणित विषय का जिनका मंडल आवंटन का ऑप्शन भरवाकर मंडल आवंटन करना, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जो जारी करना है, इस संबंध में भी जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और गणित विषय के जो अभ्यर्थी जो लगातार कॉल और मैसेज कर रहे थे कि हमारा मंडल आवंटन की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, उनकी प्रक्रिया भी जल्द जारी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लेवल 1 में कई जगह नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं आचार संहिता से पहले आप सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अभी 1-2 दिन में सख्त निर्देश बीकानेर निदेशालय से तमाम जिला परिषदों को मिल जाएंगे। लेवल 2 और लेवल 1 में कई बाहरी राज्यों से डिग्री है या स्पोर्ट्स के हैं, उसमें समय लग रहा है। जिनकी जांच होकर डेटा पहुंच जाएगा उनके नियुक्ति आदेश हो जाएगा, जिनका नहीं पूछा समय लगेगा। तो उनको मैं बता दूं, निदेशक मोदी जी से जब मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग से परमिशन लेकर उन लोगों को भी ज्वाइनिंग देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, देरी जरूर है, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ज्वाइनिंग दिलवाने का प्रयास की बात माननीय निदेशक मोदी जी ने कही है। वहीं पीटीआई भर्ती की जो सूची और जारी होनी है, आज कल में एक और बड़ी सूची जारी होगी और ये विश्वास दिलाया कि आचार संहिता से पहले अधिकतर लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी जो योग्य हैं, पात्र हैं, और जो अपात्र उसकी सूची बाद में जारी होगी। तो पीटीआई भर्ती की सूची आज या कल तक जारी हो जाएगी। इस वीक के लिए कहा था, बीकानेर का वीक आपको पता है ना, एंड कब शनिवार और संडे को वीक होता है, तो आज शाम तक और या कल तक कभी भी एक और सूची जारी हो जाएगी। और आने वाले वीक में भी यानी आचार संहिता से पहले भी लगभग अधिकतर लोग जो चयनित हैं, जो योग्य है, उनकी सूची जारी हो जाएगी नियुक्ति आदेश की। इसके अलावा कई जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, जिन भर्तियों की जो अभ्यर्थना थी, सेकंड ग्रेड भर्ती जो लाइब्रेरियन की थी उसकी अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंच चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीएससी इसलिए नहीं पूछी कि जो होने वाली अब कैबिनेट मीटिंग है 1 तारीख को, उसमें जो कृषि के जो सभी विषयों को, एग्रीकल्चर के सभी विषय को शामिल करने की जो मांग थी, उसमें नियम संशोधन होना है। तो उनका यही कहना है बीकानेर का अधिकारियों का कि एक बार वो कैबिनेट से नियम संशोधन हो जाए, उसके बाद नियम संशोधन होने के बाद जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ही हम अभ्यर्थना बीकानेर से आरपीएससी को भेजेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आरपीएससी चली जाएगी। अब रही बात लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की अभ्यर्थना, वो भी जल्द ही यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह तक बात कर्मचारी चयन बोर्ड भेजने की बात की है। लेकिन सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना सामान्य शिक्षक भर्ती की वो आरपीएससी चली जाएगी। इसके अलावा जो और लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कई मांगों को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात भी करूंगा। लेकिन जिनके फर्स्ट ग्रेड के अलावा जो सेकंड ग्रेड के बारे में आपको बता चुका हूं, और बीसीआई 533 पहले 610 की वो बात याद रहेगी, उनका डेटा जैसे आज बीकानेर पहुंचता है तो उनका जिला आवंटन और प्रक्रिया जो चयनित अभ्यर्थी है, मैं आपको स्पष्ट स्थिति कर दूं, वहां पहुंचने के बाद जिला आवंटन होगा, नियुक्ति आपकी नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये निकल के निदेशक महोदय जी ने कहा है कि वो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को भी पूर्ण करवाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा मैसेज है। एक मैंने कुछ लिखा था, वो भी मैं भूल जाऊंगा, तो कुछ इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। विशेष शिक्षा वाली जिनकी डिग्रियों की जांच हो रही है, जिनकी जांच हो गई उनको नियुक्ति मिल जाएगी, और नहीं जांच होकर रिपोर्ट आई तो उनको चुनाव के समय भी रिपोर्ट आ जाएगी। मानो 15 दिन 20 दिन बाद आ गई तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ज्वाइनिंग देने की बात उन्होंने कही है। मेरे हिसाब से अधिकतर चीजें मैंने कही थी। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले लेवल फर्स्ट का प्रोविजन परिणाम जारी करेगा, फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल के प्रोविजन परिणाम जारी करने का काम वो करेंगे। अब कितना समय लगेगा, कल चेयरमैन साहब से बात हुई थी कि पहले हम अब मूल विषय का परिणाम जारी कर चुके हैं, अब प्रोविजन का परिणाम जारी करेंगे। साथियों, ये सबके लिए अपडेट, और जो व्यक्ति मिलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, वो सोमवार 2 अक्टूबर का है ना, वो 11 बजे आके मुझसे कार्यालय में मिल सकता है। और उम्मीद है जल्द माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी। जो त्यागपत्रित पदों का मामला है, उन पे एक और सूची निकालने का मामला है, 45 पद जोड़ने का मामला, कई अन्य जो बेरोजगारों के मामले हैं, चाहे वो पंचायत जैन हो, कनिष्ठ अनुसूचित हो, नई भर्तियां और लंबित भर्तियां, सबको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मजबूती से बात रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा अभ्यर्थियों को साथ लेके जाऊं। लेकिन समय आज मुझे जब बात हुई
तो सीएमओ को कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को बीकानेर रहेंगे, उसके बाद आपकी मुलाकात हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और युवाओं की मैं मजबूती से बात रखने की कोशिश करूँगा। कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें भी युवाओं को राहत मिले, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।